प्रश्न एक, आकृति 6.28 में एक आकृति दी हुई है आपको। एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। एक्स कोण का मान ज्ञात करना है और वाई कोण का मान ज्ञात करना है, और फिर दर्शाइए कि ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं। ठीक है, ये समानांतर का चिन्ह होता है। ए बी सी डी के समानांतर है। ये जो रेखा है ए बी, ये सी डी रेखा के समानांतर है, ये हमें दर्शाना है। ठीक है, हम शुरू करते हैं। हम मान लेते हैं कि तिर्यक रेखा एक्स वाई जो है रेखा ए बी को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो ये एक्स वाई तिर्यक रेखा मान ली हमने। ये जो रेखा दी हुई है एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, ये रेखा ए बी को इस ए बी रेखा को बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो इसको हमने बिंदु पी मान लिया। उसी तरह का यही रेखा जो है रेखा सी डी को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो सी डी को ये कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? क्यू पर। ठीक है, तो ये बिंदु हम मान लेते हैं क्यू। ठीक है, अब हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया है कोण एक्स पी ए बराबर 50 डिग्री दिख रहा है हमें आकृति में। ठीक है, और हमें क्या दिख रहा है? कोण वाई क्यू सी बराबर 130 डिग्री, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये हम कह दिया कि हमें दिया गया है। ठीक है, अब आप देखिए कोण एक्स धन कोण एक्स पी ए। ठीक है, ये वाला कोण, ये इसको 180 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये दोनों एक रैखिक युग्म है, क्योंकि जो हमारी एक्स वाई है एक रेखा है। ठीक है, और ये एक रेखा के एक तरफ बने दो कोण हैं। एक ही रेखा पर एक तरफ बने दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, हमें पता है, तो इसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 180 ऋण के कोण एक्स पी है। ठीक है, क्योंकि एक्स पी को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का एक्स पी हो जाएगा। ठीक है, और एक्स पी हमें कितना दिया हुआ है? 50 डिग्री। यहाँ पर चित्र में भी देख सकते हैं 50 डिग्री दिया हुआ है, तो एक्स पी की जगह हम क्या रख देंगे? 50 डिग्री। ठीक है, तो 180 में से 50 गए तो बचे 130, तो x बराबर आ गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है, तो ये उत्तर हो गया हमारा x का, कि x बराबर हो गया हमारा 130 डिग्री। ठीक है, हमें दिया गया है कोण वाई क्यू सी बराबर 130 डिग्री। चित्र में आप देख सकते हैं वाई क्यू सी जो है ये कोण कितना दिया हुआ है हमें? 130 डिग्री। ठीक है, रेखाएं सी डी और एक्स वाई, ये जो रेखा है सी डी और रेखा जो है एक्स वाई, ये जो रेखा है ये क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये क्यू बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है, तो ये दो रेखाएं जो प्रतिच्छेद करती हैं, तो कोण y बराबर कोण वाई क्यू सी होगा। क्यों होगा? आपको पता है ये दोनों क्या है? शीर्षाभिमुख कोण। जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें तो शीर्षाभिमुख कोण या आमने सामने के कोण या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो y बराबर क्या होगा? कोण वाई क्यू सी। और कोण वाई क्यू सी हमें कितना दिया हुआ है? 130 डिग्री ऊपर दिया हुआ है, आप देखेंगे। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा? 130 डिग्री। तो हमें पूछा था y का मान ज्ञात करने के लिए, तो हमने ज्ञात किया, तो y बराबर 130 डिग्री, तो ये भी हमारा एक उत्तर हो जाएगा। तो हमें x बराबर 130 डिग्री मिल गया, y बराबर भी 130 डिग्री मिल गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं x कोण जो है y कोण के बराबर है और वो 130 डिग्री है। ठीक है, अब आप चित्र में देखिए x कोण और y कोण। ठीक है, ये दोनों बराबर हैं, x बराबर y लिख दिया हमने। अब ये दोनों क्या है? आप देखेंगे दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये दोनों कोण क्या है? एकांतर अंतः कोण है, क्योंकि अंदर के कोण है, और ये तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में है। एक कोण बाईं तरफ होता है, दूसरी तरफ दाईं तरफ होता है, तो इनको हम कहते हैं एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण के बारे में हमने अध्याय 6 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है। अगर आपने हमारा अध्याय 6 का वीडियो नहीं देखा है, अध्याय 6 के परिचय का वीडियो, तो उसे जरूर देखें। आपको प्रश्नों को हल करने में बहुत आसानी होगी उससे। ठीक है, तो ये है हमारे एकांतर अंतः कोण। ठीक है, फिर उसी वीडियो में, परिचय के वीडियो में अध्याय 6 के में हमने एक प्रमेय पढ़ी थी, प्रमेय 6.3। ठीक है, और प्रमेय भी हमने सारी अलग अलग वीडियो बनाए हैं, तो प्रमेय 6.3 का वीडियो आप देख सकते हैं। उस प्रमेय में क्या हमने सिद्ध किया है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे, यानी कि काटे, एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। यहाँ पर आप देखिए एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर है, तो हम कह सकते हैं अतः कि जो दोनों रेखाएं हैं जिनको तिर्यक रेखा काट रही है, यहाँ पर वो क्या है? ए बी और सी डी, तो ए बी रेखा सी डी रेखा के समानांतर होगी, और यही हमें सिद्ध करने को कहा गया था प्रश्न में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इति सिद्धम, जो सिद्ध करने को कहा गया था वो हमने सिद्ध कर दिया।
कि ए बी समानांतर होगी सी डी के। उम्मीद करता हूं आपको इसका हल समझ आया होगा। प्रश्न 2, आकृति 6.29 में यदि ए बी समानांतर है सी डी के और सी डी समानांतर है ई एफ के और y अनुपात z बराबर 3:7 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। y अनुपात z बराबर है 3:7 के। ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, ए बी रेखा जो है वो सी डी रेखा के समानांतर है। ए बी जो रेखा है वो सी डी रेखा के समानांतर है। और क्या दे रखा है, सी डी रेखा ई एफ के समानांतर है। सी डी रेखा जो है वो ई एफ के समानांतर है। ठीक है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में। अब हमने प्रमेय 6.6 पढ़ी है। ठीक है, उसका अलग वीडियो है। अगर आपने प्रमेय का वीडियो नहीं देखा है तो प्रमेय 6.6 का वीडियो देखें तो आपको इस प्रमेय के बारे में और पता चलेगा। ठीक है, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समानांतर होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी समानांतर है और सी डी और ई एफ समानांतर है। तो हम कह सकते हैं कि ए बी और ई एफ भी आपस में समानांतर होगी। ठीक है, तो ए बी सी डी के समानांतर है, देखिए, और फिर सी डी ई एफ के समानांतर है, सी डी ई एफ के समानांतर है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ए बी जो है वो ई एफ की भी समानांतर होगी। अर्थात ये तीनों रेखाएं ए बी सी डी और ई एफ परस्पर आपस में एक दूसरे से समानांतर होंगी। ठीक है, ये कोण हमने मान लिया डब्लू है। ठीक है, कौन सा, डी, और ये वाला वाई के अपोजिट उल्टा जो कोण बन रहा है, ये कोण जो बन रहा है। ठीक है, सीधी रेखा पर जो नीचे की तरफ कोण बन रहा है उसको हमने मान लिया डी डब्लू। ठीक है, और तो डब्लू बराबर वाई होगा। डब्लू बराबर वाई क्यों होगा, आपको पता है दोस्तों, बताइए, सोचिए, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ठीक है, ये सी डी जो रेखा है उसको तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है। यदि दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करती हैं तो हमने पढ़ा है शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि आमने सामने के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो डब्लू बराबर वाई होगा। ठीक है, तो हम वाई की जगह डब्लू को भी रख सकते हैं, तो डब्लू और वाई बराबर हो जाएंगे हमारे। और हमें दे रखा है वाई अनुपात जेड बराबर 3:7, ये हमें प्रश्न में दे रखा है। तो हम मान लेंगे कि वाई बराबर 3 के। ठीक है, तो डब्लू बराबर भी 3 के होगा, क्योंकि अभी हमने देखा शीर्षाभिमुख कोण में डब्लू बराबर वाई है। ठीक है, और जेड बराबर 7 के, यहाँ से लिया 7 के, तो जेड बराबर हो जाएगा 7 के। दोस्तों, हमने प्रमेय के जो वीडियो बनाए हैं उसमें 6.4 प्रमेय को आप पढ़िए, उस वीडियो को देखिए प्रमेय 6.4 का। प्रमेय 6.4 क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को दो समान प्रतिच्छेद करे, काटे, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर यानी कि बाईं ओर या दाईं ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और हमें दिया गया है कि सी डी रेखा जो है वो ई एफ रेखा के समानांतर है, ये दिया हुआ है प्रश्न में। अब देखिए प्रश्न में ये दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो इसको जो तिर्यक रेखा काट रही है उसके दाईं तरफ के कोण क्या है, डब्लू और जेड। तो डब्लू धन जेड कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। कैसे, प्रमेय 6.4 से। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण जो है वो उनका योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, डब्लू कितना था हमारा, 3 के, जेड कितना था, 7 के, तो ये दोनों बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डब्लू हमने अभी देखा था 3 के और जेड देखा था 7 के। ठीक, तो 3 के और 7 के मिलके कितने हो जाएंगे, 10 के, बराबर 180 डिग्री। तो के बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटा 10, जीरो से जीरो काट दो, तो के बराबर हमें कितना मिलेगा, 18 डिग्री। तो के का मान हमें ज्ञात हो गया 18 डिग्री। हमें के का मान ज्ञात हो गया 18 डिग्री। जेड बराबर हमने माना था 7 के, तो के की जगह हम रख देंगे 18 डिग्री। तो 7 × 18 जेड बराबर हो जाएगा हमारा 126 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए ए बी और ई एफ क्या है, आपस में समानांतर है, ये हमने देखा था। ये दोनों, ये सारी रेखा आपस में समानांतर है। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या होगा, जेड के होगा। क्यों, क्यों होगा, क्योंकि ये तिर्यक रेखा जो काट रही है ये उसके क्या है, तिर्यक रेखा के काटने के बाद ये दोनों कोण क्या बन जाते हैं, एकांतर कोण बन जाते हैं, एकांतर अंतः कोण। ठीक है,
क्योंकि ए बी और ई एफ क्या है, आपकी समानांतर रेखा है, तो एक्स और जेड क्या है, एकांतर अंतःकोण। और अगर दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं। ठीक है, जेड का मान तो हमने ज्ञात कर ही लिया है, जेड कितना है 126 डिग्री, तो एक्स बराबर भी क्या हो जाएगा 126 डिग्री। और हमें प्रश्न में क्या पूछा है दोस्तों, एक्स का मान। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया, तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों, एक्स बराबर 126 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 3, आकृति 6.30 में यदि ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, हमें दे रखा है ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं, और ई एफ लंब हो सी डी पर, ई एफ जो है सी डी रेखा पर लंबवत है, यानी कि दोनों ओर के कोण इसके 90 डिग्री होंगे, ये भी 90 डिग्री होगा और ये भी 90 डिग्री होगा। और कोण जी ई डी बराबर 126 डिग्री है, जी ई डी, जी ई डी। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है ये कितना दे रखा है हमें, 126 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हमें पूछा है कोण ए जी, कोण जी एफ और कोण एफ जी ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम इसको हल करना शुरू करते हैं। जो दिया है वो लिख देंगे पहले, ए बी समानांतर है सी डी के, दिया हुआ है प्रश्न में, ई एफ लंब है सी डी के, दिया हुआ है प्रश्न में, और कोण जी डी बराबर 126 डिग्री, ये सब हमें प्रश्न में दिया गया है। ठीक है, कोण ए जी ई बराबर कोण जी डी हमने लिखा, कोण ए जी ई, ये वाला कोण ए जी ई ऊपर वाला बराबर कोण जी डी। ठीक है, जी डी मतलब कि ये वाला कोण। ठीक है, ये वाला कोण। ठीक है, जी ई डी, ये वाला कोण। ठीक है, ये बराबर होंगे, क्यों बराबर होंगे बताइए आप। क्योंकि ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं और इनको तिर्यक रेखा काट रही है जी। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों कोण क्या है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर अंतः कोण है, तो ये समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे। ठीक है, जी डी हमें कितना दे रखा है प्रश्न में, 126 डिग्री। ठीक है, तो ए जी कितना मिल जाएगा हमको, 126 डिग्री। बहुत बढ़िया, ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। प्रश्न के पहले भाग में हमें ए जी पूछा था, ये उत्तर हो गया उसका। फिर ई एफ लंब सी डी, ये हमें दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है ई एफ सी डी के लंबवत होगा। ठीक है, तो एफ ई डी, एफ ई डी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 क्योंकि लंबवत है, ई एफ सी डी पे लंबवत है, तो एफ ई डी हमारा हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब हमने लिखा कोण जी ई एफ, जी ई एफ कौन सा कोण है, ये वाला कोण जी ई एफ। ठीक है, धन कोण एफ ई डी, एफ ई डी कौन सा कोण है आपका, ये वाला कोण है एफ ई डी, ये जो कोण है ये एफ ई डी है। ठीक है, एफ ई डी। ठीक है, बराबर कोण जी डी, जी ई डी इस कोण के बराबर होगा। हाँ, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम जो है एफ ई डी जो है उसको दाईं तरफ ले आते हैं, तो ये एफ ई डी किस क्या हो जाएगा, ऋण का हो जाएगा। तो हमें कोण जी एफ बराबर क्या मिलेगा, कोण जी डी ऋण का एफ ई डी। हमने कुछ नहीं किया, बस एफ ई डी को इधर ले गए और इसको ऋण का हो गया ये। ठीक है, एफ ई डी हमें कितना दे रखा है, 90 डिग्री, ये लंब है। ठीक है, और जी डी हमें प्रश्न में ही दिया हुआ है 126 डिग्री, तो ये दोनों मानों को रख देंगे हम यहाँ पर। तो कौन जी एफ बराबर क्या होगा, जी डी की जगह हमने रख दिया 126 डिग्री, ये हो गया ऋण। एफ ई डी की जगह हम क्या रख देंगे, 90 डिग्री, रख दिया हमने 90 डिग्री। 126 में से 90 गए तो मिला हमें 36, तो कौन जी एफ बराबर हो गया हमारा 36 डिग्री। और इसी प्रश्न के दूसरे भाग में हमसे पूछा है कौन जी एफ, तो कौन जी एफ हमने निकाल लिया 36 डिग्री, तो ये इस प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर हो गया, कौन जी एफ बराबर 36 डिग्री। अभी हमने ज्ञात किया था कोण ए जी बराबर 126 डिग्री, प्रश्न में हल करने के लिए प्रश्न के पहले भाग को ए जी बराबर 126 डिग्री निकाला था हमने। ठीक है, अब देखिए कोण ए जी, कोण ए जी ये वाला कोण, धन कोण एफ जी, एफ जी ये वाला कोण, ये दोनों कोणों को हमने लिखा 180 डिग्री के बराबर। क्यों लिखा आप बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं आप, क्योंकि ये क्या है हमारा रैखिक युग्म, ये रेखा ए बी पर एक तरफ के दोनों कोण है। ठीक है, तो एक रेखा के एक तरफ के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, इसको हम कहते हैं रैखिक युग्म, ये हमें पता है। ठीक है, अब ए जी हमें पता है 126 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ए जी को ले जाएंगे दाई तरफ, दाई तरफ ले गए तो ए जी हो गया ऋण के। अब ए जी पता है हमें 126 डिग्री, तो हम इसमें रख देंगे 126 डिग्री, तो कोण एफ जी बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 126। ठीक है, तो कोण एफ जी बराबर हमें मिल जाएगा 54 डिग्री। ठीक है, अब इस प्रश्न के तीसरे भाग में हमें कोण एफ जी ही ज्ञात करना था, जो हमने ज्ञात कर लिया।
तो यही हमारे इस प्रश्न के आखिरी भाग का उत्तर होगा, कोण एफ जी बराबर 54 डिग्री। बहुत ही आसान था दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा। प्रश्न 4, आकृति 6.31 में यदि पी क्यू समानांतर है एस टी के, ठीक है, ये पी क्यू एक रेखा है, ठीक है, ये समानांतर है एस टी रेखा के, ठीक है, ये दोनों रेखाएं समांतर है, ये दिया हुआ है। कोण पी क्यू आर बराबर है 110 डिग्री के, ये वाला जो कोण है पी क्यू आर ये 110 डिग्री दिया हुआ है हमें। कोण आर एस टी 130 डिग्री दिया हुआ है, कोण आर एस टी ये है 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है क्यू आर एस, ठीक है, ये क्यू आर एस कोण हमें ज्ञात करने को कहा गया है। और हमें कुछ संकेत दिए हैं कि बिंदु आर से होकर एस टी के समानांतर एक रेखा खींचिए, ठीक है, तो जो संकेत दिया है उसका हम पालन करेंगे। बिंदु आर से होकर एस टी के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। तो चलिए अब हम इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले तो जो दिया गया है वो लिख देते हैं। प्रश्न में दिया गया है पी क्यू समानांतर एस टी, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसको लिख लिया हमने। फिर दिया है हमें कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री, ये दिया हुआ है, लिख लिया हमने। फिर दिया हुआ है कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री, ये लिख लिया हमने, ठीक। और हमसे कहा गया है कि एस टी के समानांतर एक रेखा खींचे जो आर बिंदु से होकर जा रही हो, ठीक है, तो हम एक रेखा खींचेंगे एक्स वाई जो एस टी के समानांतर होगी, ठीक है, ये हम खींचेंगे संकेत के हिसाब से। तो हमने एक रेखा खींची एक्स वाई, ठीक है, ये जो काली रेखा है ये हमने खींची, ये किसके समानांतर है, एक्स टी के समानांतर है, ठीक है, इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, एक्स एक्स वाई जो है एस टी के समानांतर है, ठीक। अब प्रमेय 6.6 ये हमने प्रमेय की वीडियो में पढ़ी है। तो प्रमेय 6.6 क्या कहती है हमारी, वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समानांतर हो परस्पर समानांतर होती है, ठीक है। तो आप देखिए प्रश्न में दिया हुआ है पी क्यू समानांतर है एस टी के, ठीक है, ये दिया हुआ है आपको पी क्यू समानांतर है एस टी के, और हमने एक रेखा खींची एक्स वाई जो एस टी के समानांतर है, ठीक है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा कि पी क्यू और एक्स वाई भी आपस में समानांतर होंगे, ठीक है। तो हम कह देंगे कि पी क्यू समानांतर है एक्स वाई के, पी क्यू और एक्स वाई भी समानांतर हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए कोण एक्स आर क्यू, कोण एक्स आर क्यू कौन सा कोण है, ये वाला कोण है, ध्यान से देखिए ये वाला कोण है, कोण एक्स आर क्यू, ठीक है। धन कोण पी क्यू आर, धन कोण पी क्यू आर ये जो आप कोण दे रखा है 110 डिग्री वो है धन कोण पी क्यू, ये इसका मान हमने बराबर रखा है 180 डिग्री के। क्यों आप बता सकते हैं, बिल्कुल आपको याद है, क्योंकि ये एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण है। आप देखिए पी क्यू और एक्स वाई समानांतर है, पी क्यू और एक्स वाई समानांतर है, ठीक है, पी क्यू और एक्स वाई समानांतर, और क्यू आर क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है। तो हमने पढ़ा था कि तिर्यक रेखा के समांतर रेखाओं को अगर एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के या तो दाईं तरफ के या बाईं तरफ के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यही हमने बता दिया इसका कारण कि 180 डिग्री क्यों हो रहा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के कोण, ठीक है। अब कुछ नहीं, पी क्यू आर को हम बाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण के पी क्यू आर हो जाएगा। तो कोण एक्स आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारा 180 डिग्री ऋण कोण पी क्यू आर। पी क्यू आर का मान हमें प्रश्न में दे रखा है, ठीक है, 110 डिग्री, तो हम पी क्यू आर की जगह क्या रख देंगे 110 डिग्री। 180 में से 110 गए तो मिलेगा हमें 70, तो कोण एक्स आर क्यू हमें कितना मिल जाएगा 70 डिग्री। कोण एक्स आर क्यू, ठीक है, ये वाला जो कोण है ये हमें कितना मिल गया 70 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 70 डिग्री। कोण एक्स आर क्यू हमें 70 डिग्री मिला, कोण आर एस टी 130 डिग्री ये प्रश्न में ही दिया हुआ है, ठीक है। और हमने एक रेखा खींची है एक्स वाई जो कि रेखा एस टी के समानांतर है, ठीक। अब देखिए कोण वाई आर एस, ठीक है, कोण वाई आर एस ये वाला कोण धन कोण आर एस टी ये 130 डिग्री जो दिया हुआ है, ये दोनों कोणों का योग हमने 180 डिग्री लिखा, क्यों, ये हमने अभी देखा था, क्योंकि एस टी और आपका एक्स वाई ये क्या है समानांतर रेखाएं हैं, और एक आर एस ये वाली जो तिर्यक रेखा आर एस क्या है, एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काट रही है, ठीक है। तो हमें पता है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, इसलिए हमने इसको 180 डिग्री लिखा। आर एस टी प्रश्न में दिया हुआ है 130, ठीक है, तो पहले तो हम आर एस टी को दाईं तरफ ले जाएंगे तो ये ऋण का आर एस टी हो जाएगा, कोण वाई आर एस बराबर 180 ऋण आर एस टी, ठीक है। अब आर एस टी का मान 130 डिग्री दिया हुआ है प्रश्न में, ये रख देंगे, तो कोण वाई आर एस हो जाएगा 180 ऋण 130, 180 में से 130 गए तो कितना बचेगा 50, तो
कौन वाई आर एस हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। तो ये कौन वाई आर एस हमें कितना मिल गया, 50 डिग्री। ठीक है, तो दोस्तों हमें कौन एक्स आर क्यू मिल गया 70 डिग्री, कौन एक्स आर क्यू ये 70 डिग्री मिल गया। कौन वाई आर एस 50 डिग्री मिल गया। ठीक है, अब हमने एक समीकरण लिखा कौन एक्स आर क्यू, कौन एक्स आर क्यू ये धन कौन क्यू आर एस ये वाला क्यू आर एस धन कौन वाई आर एस ये वाला कौन बराबर 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये रेखा एक्स वाई, जो रेखा एक्स वाई है उसके एक ही ओर बने सभी कोणों का योग है, रैखिक युग्म कहते हैं इसे हम। तो रैखिक युग्म बनाते हैं ये। ठीक है, क्योंकि एक सीधी रेखा के एक ओर के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है और उसे हम कहते हैं रैखिक युग्म। अब क्या होगा आपका, जो एक्स आर क्यू है वो उसको दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा, ये लिख दिया हमने। उसी तरह वाई आर एस को भी दाईं तरफ ले जाएंगे तो वो ऋण का हो जाएगा, ये लिख देंगे हम। अब एक्स आर क्यू का मान कितना है 70, वो लिख देंगे हम। वाई आर एस का मान कितना है 50, ये लिख देंगे हम। तो क्यू आर एस बराबर कितना हो जाएगा 180 ऋण 70 ऋण 50। ठीक है, तो क्यू आर एस बराबर हो जाएगा 180 ऋण 120। ठीक है, 180 में से 120 गए तो कितना बचेगा 60। तो क्यू आर एस बराबर हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। और प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करने को कहा गया था, कोण क्यू आर एस। तो कोण क्यू आर एस हमारा कितना आ गया 60 डिग्री। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर होगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान था ये प्रश्न को हल करना, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। प्रश्न 5, आकृति 6.32 में यदि ए बी समानांतर है सी डी के, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री, कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री, तो एक्स और वाई के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं जो दिया गया है। क्या दिया गया है, ए बी समानांतर है सी डी के। ठीक है, ये ए बी रेखा है और ये सी डी रेखा है। ए बी सी डी के समानांतर है, ये दिया हुआ है। कोण ए पी क्यू 50 डिग्री है, ये कोण ए पी क्यू कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है। फिर और कोण पी आर डी, ये है कोण पी आर डी, ये कितना दे रखा है 127 डिग्री दे रखा है। ठीक है, ये लिख लिया हमने जो दे रखा है। अब आप देखिए तिर्यक रेखा पी क्यू, ये जो पी क्यू रेखा है ये ए बी रेखा को कहाँ काटती है, बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती है, ये लिखा। वही तिर्यक रेखा पी क्यू सी डी रेखा को कहाँ पे काटती है, क्यू पर प्रतिच्छेद करती है, यही हमने लिख लिया। अब हम कह रहे हैं कोण पी क्यू आर बराबर कोण ई पी क्यू, कोण पी क्यू आर, कोण पी क्यू आर ये वाला कोण जो है जो कि एक्स कोण है, इसको हम किसके बराबर कह रहे हैं, कोण ए पी क्यू, ये जो कोण है, ये दोनों कोणों को हम बराबर क्यों कह रहे हैं, आपको पता है, बिल्कुल पता है, क्योंकि ये दोनों क्या है एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है। क्योंकि ए बी और सी डी क्या है समानांतर रेखाएं हैं और पी क्यू तिर्यक रेखा उनको काट रही है। अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं, इसलिए कोण पी क्यू आर और कोण ए पी क्यू बराबर होंगे। अब कोण ए पी क्यू हमें कितना दे रखा है प्रश्न में, ऊपर देखिए 50 डिग्री। ठीक है, प्रश्न में ही दे रखा है 50 डिग्री, तो कोण पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा 50 डिग्री के, और कोण पी क्यू आर क्या है एक्स, एक्स ही है, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा 50 डिग्री। ठीक है, तो यही हमारा इस प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा, एक्स बराबर 50 डिग्री। तिर्यक रेखा पी आर, ये एक तिर्यक रेखा है पी आर। ठीक है, ये रेखा ए बी को किस बिंदु पे काट रही है, पी पर। उसी तरह तिर्यक रेखा पी आर, यही तिर्यक रेखा पी आर सी डी रेखा को कहाँ पे काट रही है, बिंदु आर पर, ये हमने लिख दिया। अब कोण ए पी आर बराबर, अब आप देखिए कोण ए पी आर, कोण क्या है ए पी आर, ये कोण किसके बराबर होगा, इस 50 डिग्री के और इस वाई के। ठीक है, 50 डिग्री वाला कोण क्या है ए पी क्यू, तो हमने लिख दिया कोण ए पी क्यू। और वाई क्या है कोण पी क्यू पी आर, तो इसको लिख दिया हमने कोण क्यू पी आर। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो कोण ए पी आर, ए पी क्यू की जगह हम क्या रख देंगे 50 डिग्री, ए पी क्यू की जगह हम 50 डिग्री रख सकते हैं, तो हमने रख दिया 50 डिग्री। और कोण क्यू पी आर हमें कितना दे रखा है वाई, तो इसको रख दिया हमने वाई। ठीक है, अब कोण ए पी आर बराबर कोण पी आर डी, कोण ए पी आर ये पूरा कोण बराबर कोण पी आर डी, इसको हम लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ए बी और सी डी समानांतर रेखाएं हैं और पी आर एक तिर्यक रेखा उन्हें काट रही है। ठीक है, तो अगर दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और ये दोनों क्या है एकांतर अंतः कोण है, कोण ए पी आर और कोण पी आर डी क्या है एकांतर अंतः कोण, तो हम कारण लिख देंगे एकांतर अंतः कोण। और कोण पी आर डी हमें कितना दे रखा है 127 डिग्री दे रखा है प्रश्न में, तो पी आर डी की जगह हम क्या रख देंगे 127 डिग्री। ठीक है,
तो एपीआर हो गया हमारा 127 डिग्री। ये किसके बराबर हो जाएगा? 50 डिग्री धन वाई। ये जो ऊपर दे रखा है आपको, एपीआर बराबर 50 डिग्री धन वाई। तो 50 डिग्री धन वाई कितना हो जाएगा आपका? 127 डिग्री। ठीक है। अब जो है 50 डिग्री को हम दाईं तरफ ले आएंगे, तो वाई बराबर हो जाएगा 127 ऋण 50। ठीक है। तो वाई बराबर हमारा आ जाएगा 77 डिग्री। प्रश्न में हमें वाई ज्ञात करने को कहा गया था, तो यही हमारा उत्तर होगा, वाई बराबर 77 डिग्री। ठीक है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। प्रश्न 6, आकृति 6.33 में पीक्यू और आरएस दो दर्पण है। ठीक है। पीक्यू और आरएस दो दर्पण, दर्पण को हम ऐसे ही दिखाते हैं, ऊपर कंघी जैसा बना के, और या फिर नीचे कंघी जैसा, एक तरफ कंघी जैसा बना देते हैं, उससे हम कहते हैं दर्पण। ठीक है। ये आप विज्ञान में भी पढ़ोगे, विज्ञान में आपको बहुत बार आएगा ऐसा दर्पण। ठीक है। जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। ठीक है। तो पीक्यू और आरएस एक दूसरे के समानांतर रखे गए हैं। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, पीक्यू और आरएस। ठीक है। एक आपतन किरण ए बी, ए बी एक आपतन किरण है। ठीक है। जो दर्पण पीक्यू पर बिंदु पी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलती है। ठीक है। पीक्यू से टकराने के बाद ये बीसी पर चलती है और दर्पण आरएस से बिंदु सी पर टकराती है, यहाँ पे सी से टकरा गई, और पुनः सीडी सीडी के अनुदेश परावर्तित, फिर सीडी की दिशा में परावर्तित हो जाती है। ठीक है। तो हमें सिद्ध करने को कहा गया है कि ए बी और सी डी समानांतर होंगे। ठीक है। ए बी ये और ये सी डी, ये दोनों समानांतर होंगे, ये हमें सिद्ध करने को कहा गया है। आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। जो दिया गया है वो लिख लिया हमने, पीक्यू और आरएस दो समानांतर दर्पण है। ठीक है। तो पीक्यू समानांतर है आरएस के, इसको हमने लिख लिया। अब बिंदु पी पर बीई लंब पीक्यू खींचा। बिंदु पी पर, ये बिंदु है पी आपका, ये बिंदु पी, बिंदु पी, इस पर एक लंब खींचा बी, जो कि पीक्यू पर लंब है। एक रेखा खींची बी जो कि पीक्यू पर लंब है। ठीक है। तो ये हमने पीक्यू पर लंब खींचा बी। उसी तरह बिंदु सी पर हमने सी एफ लंब खींचेंगे आर एस पर। ठीक है। आर एस दर्पण पर एक सी एफ लंब खींचेंगे। ठीक है। सी से लेके एफ तक। ठीक है। ये खींच लिया हमने। ये हमने कोण एक एक मान लिया, इस कोण को, इस कोण को हमने मान लिया कोण दो। ये जो कोण है ये हो गया कोण तीन, और ये आखिरी वाला कोण जो हो गया लंब से, ये हो गया हमारा कोण चार। ठीक है। तो एक दो तीन चार, चार कोण हमने यहाँ पर मान लिए। कोण एक बराबर कोण दो होगा, क्यों? ये आपने विज्ञान में पढ़ा होगा। ठीक है। आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। कोण एक क्या है? आपतन कोण। और कोण दो क्या है? परावर्तन कोण। ठीक है। इसको हम मान लेंगे समीकरण एक। उसी प्रकार कोण तीन कोण चार के बराबर होगा। ये तो बहुत आसान है वो आपके लिए, क्योंकि आपको पता चल गया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। कोण तीन क्या है? आरएस दर्पण पर आपतन कोण है, और कोण चार क्या है? आरएस दर्पण का परावर्तन कोण है। तो इसको हम कह देंगे समीकरण क्रमांक दो। तो हमें दो समीकरण मिल गए, कोण एक बराबर कोण दो, और कोण तीन बराबर कोण चार। हमने समीकरण एक निकाला जिसमें कोण एक बराबर कोण दो है, समीकरण दो में कोण तीन बराबर कोण चार है, और हमें दिया हुआ है पी क्यू और आर एस एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है। और हमने बी एक लंब खींचा पी क्यू पर, बी एक लंब खींचा पी क्यू पर, तेरा सी एफ भी एक लंब खींचा आर एस पर। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पी क्यू और आर एस समानांतर है। अगर दो समानांतर रेखाओं पर दो अलग अलग लंब खींचे जाएं, जैसे कि यहाँ पर बी और सी एफ दो लंब खींचे, तो ये दोनों लंब भी आपस में समानांतर होंगे। तो हम कह सकते हैं बी, ये जो लंब है, और ये जो लंब सी एफ है, ये दोनों आपस में क्या होंगे? समानांतर होंगे। ठीक है। अब ये दोनों लंब समानांतर हैं। आप ध्यान दीजिए, कोण दो बराबर कोण तीन। ठीक है। कोण दो बराबर कोण तीन, कैसे कह पा रहे हैं हम? क्योंकि बी समानांतर है सी एफ के, और बी सी एक तिर्यक रेखा है जो इन दोनों समानांतर रेखाओं को काट रही है। ठीक है। और कोण दो और कोण तीन क्या है? एकांतर अंतः कोण है। ठीक है। हमें पता है दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तो कोण दो और कोण तीन हमारे बराबर हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है। इसको हम कह देंगे समीकरण तीन। अब समीकरण एक, समीकरण दो और समीकरण तीन को हल करते हैं। समीकरण एक में दे रखा है कोण एक बराबर कोण दो, और समीकरण तीन में दे रखा है कोण दो बराबर कोण तीन। ठीक है।
तो 1 बराबर 2 बराबर 3 हो जाएगा, और समीकरण 2 में क्या दे रखा है, 3 बराबर 4। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4। ये चारों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है, अब इसको हम कह देते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 4 से हम क्या निकाल सकते हैं कि कोण 1 धन कोण 2, क्योंकि कोण 1 और 1 2 बराबर हैं, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण धन 3 कोण 4। ठीक है, क्योंकि ये चारों कोण आपस में बराबर हैं, तो किन इनमें से किन्हीं भी दो कोणों का योग बाकी के दो कोणों के योग के बराबर ही होगा। ठीक है, तो कोण 1 धन कोण 2 बराबर कोण 3 धन कोण 4। अब आप देखिए, कोण 1 और 2 कौन का धन किस कोण के बराबर है, कोण ए बी सी के, तो हम लिख देंगे कोण ए बी सी। और 3 और 4 किसके बराबर है, आप ध्यान देंगे तो बी सी डी, तो हमने लिख दिया कोण बी सी डी। तो कोण ए बी सी किसके बराबर हो गया, कोण बी सी डी के बराबर हो गया। कोण एबीसी बराबर कोण बीसीडी हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। हमें प्राप्त हो गया है कोण एबीसी बराबर कोण बीसीडी। ठीक है, हमने ए बी जो रेखा है उसको और ऊपर थोड़ा सा बढ़ा दिया। ठीक है, उसी तरह सी डी को थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये है कोण एबीसी, कोण ऊपर वाला कोण एबीसी, और नीचे वाला कोण है आपका बीसीडी। ठीक है, तो ये है कोण आपका बीसीडी। ठीक, अब इस चित्र को समझने के लिए इस चित्र को थोड़ा सा हम टेढ़ा करते हैं। ठीक है, इस चित्र को हमने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिए, ए बी एक रेखा है और एक सी डी रेखा है। ठीक है, इन दोनों को एक तिर्यक रेखा काट रही है जो कि बीसी है। ठीक है, कोण एबीसी और कोण बीसीडी, ये जो दो कोण है ये एकांतर कोण है। ठीक है, ये एकांतर कोण है। हमने निकाला है कोण एबीसी बराबर कोण बीसीडी, तो हम कह सकते हैं ये दोनों जो एकांतर कोण है ये आपस में बराबर है। ठीक है, अगर ये दोनों एकांतर कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो प्रमेय 6.3 हमने पढ़ी है। प्रमेय 6.3 का वीडियो आप देख सकते हैं, वो अपलोड कर दिया गया है। प्रमेय 6.3 क्या कहती है, यदि एक तिर्यक रेखा, यहाँ पे तिर्यक रेखा कौन सी है, बीसी, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे काटे कि एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर हो, तो वो दोनों रेखाएं परस्पर समानांतर होती हैं। ठीक है, तो हम कह पाएंगे क्योंकि यहाँ पर एकांतर अंतः कोणों का युग्म बराबर आ रहा है, तो ये दोनों रेखाएं ए बी और सी डी ये आपस ये क्या होंगी, समानांतर होंगी। तो हम कह देंगे ए बी समानांतर सी डी। यही प्रश्न में हमें सिद्ध करने को कहा गया था, तो हमने सिद्ध कर दिया। हम कह सकते हैं इति सिद्धम। उम्मीद करता हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ आया होगा।